Hello friends, this is Siddhant Pamar and I welcome you all to my YouTube channel. See, first of all I want to thank all of you for watching my videos and liking the videos. See, today we are talking about and we are going to talk about some words which are relating to our school and human life cycle. देखिए आज अपन जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एक जब पर्सन जन्म लेता है तो उसके बाद से उसने जो जो एक्टिविटीज की होती हैं कब तक, जब वो अपने बर्थ से यानी कि जब उसका जन्म होता है तब से लेकर के जब उसकी डेथ होती है तब तक वो सारी जो एक्टिविटीज करता है उन सब चीजों के बारे में अपन स्पेशल वोकैबुलरी सेशन में आज इन चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं बच्चे की लाइफ के स्टार्टिंग से, यानी कि जब वो जन्म लेता है तब से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है एल्मा मैटर। आफ्टर दैट सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको डिफाइन करना है कि एल्मा मैटर का मीनिंग होता क्या है। देखिए एल्मा मैटर जो वर्ड है ये अपने आप में क्या कहता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, स्कूल। क्लियर, टेक इजी, ध्यान से सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को, जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनको। ठीक है, तो अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन लाइफ साइकिल। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब बच्चा एक माँ के गर्भ में होता है, एक माँ के कोख में होता है, तो जो गर्भ होता है उसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, WOMB। वोम्ब मीन्स गर्भ। ठीक है, अब यहां पर जब वो गर्भ में होता है तो उसको एक डॉक्टर जो है वो जैसे टीके वीके लगाए जाते हैं मदर को, उसके जब बच्चा पेट में होता है तब, तो उस डॉक्टर को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन। ध्यान से सुनना बात को, जब बच्चे का जन्म भी नहीं होता है यानी कि उसके जन्म से पहले जब वो पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को ट्रीट करने के लिए यानी कि माँ को जब टीके वीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती है, तो उस डॉक्टर को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन। क्लियर। आफ्टर दैट जब वो बच्चा पेट में है तो उस पेट वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन्स भ्रूण। क्लियर। फिर उसका जन्म हो जाता है, जन्म होने के बाद उसकी सिचुएशन क्या बन जाती है कि वो क्या होता है, इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स जब उसने जन्म लिया तो 0 मंथ से लेकर के 6th मंथ की एज अटेन करने तक वो क्या कहलाता है, इन्फेंट। क्लियर। तो यानी कि जब उसका जन्म हो गया तो उस टाइम उसको हील करने के लिए, मेडिकल हीलिंग यानी उसको ठीक करने के लिए, कोई भी अगर डिजीज हो जाता है या किसी प्रकार के सिम्टम्स उसमें नजर आते हैं, कोई भी इलनेस या एल हो जाता है वो बच्चा, तो अपन क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। क्लियर। आफ्टर दैट 6 महीने की एज रिसीव करने के बाद में वो बच्चा क्या बन जाता है, बेबी। आफ्टर दैट वो बनता है चाइल्ड एंड देन प्रॉपरली ए बॉय और गर्ल। क्लियर। अब आपने देखा कि 6 महीने की एज उसने अटेन कर ली, 6 महीने की एज के बाद में यानी कि 6th मंथ की कैटेगरी से लेकर के 3 इयर्स तक की जो एज है उसकी, उसमें वो क्या कहलाएगा, बेबी। क्लियर। आफ्टर दैट 3 ईयर की एज से लेकर के 8 इयर्स की एज तक की कैटेगरी में जब बच्चा आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड। टेक इजी, ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक वर्ड को क्लियरली अब मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक तो आपको 2 ही वर्ड जो अच्छे वाले नजर आए होंगे, वो थे क्या क्या, एम्ब्रियो है अपना, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड पीडियाट्रिशियन। बच्चे के जन्म से पहले जब वो माँ के पेट में होता है तो डॉक्टर जो उसको ट्रीट करता है, हील करता है, वैक्सीन लगाते हैं माँ को, वो कौन सा होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन। एंड आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद में जो डॉक्टर काम करता है बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए, जब वो 8 साल की एज तक हो जाता है तब हम उसमें कैटेगरी वाइज डिफरेंस करते हैं कि वो क्या है, लड़का है या लड़की है। दोनों में अपन समझेंगे इस चीज को कि 8 इयर्स की एज के बाद में वो क्या कैटेगरी अपनाते हैं, बॉय होते हैं या गर्ल होते हैं। उससे पहले अपन उनको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, बेबी बोल लेते हैं, इन्फेंट बोल लेते हैं, एम्ब्रियो बोल लेते हैं। फिर एक बच्चा कुछ कुछ नई नई चीजों को सीखने लग जाता है तो वो हर चीज में एक मतलब नौसिखिया कहलाता है। कुछ चीजों को वो सीखता है, कुछ चीजों को प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते एक परफेक्ट पर्सन बन जाता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा अपने नीज के ऊपर घुटनों के बल पे चलता है तो थोड़ा डगमगाते हैं, उसके कदम लड़खड़ाते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो दीवार का सहारा लेकर के चलने लग जाता है। आफ्टर दैट क्या करता है, वो दीवारों को पकड़ता है और फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है। तो थोड़े बहुत नॉर्मल वो कदम रखता है, फिर
कभी अपन उसको छोटी सी एक गाड़ी दिला देते हैं, उस पर बैठ करके वो चलाता है। तो हर चीजों में वो क्या होता है, नौसिखिया, चीजों को सीखने वाला, नया नया जो सीखने वाला होता है उसे अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नोविस। नोविस मीन्स नौसिखिया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आई थिंक, ठीक है। आगे और चलते हैं। अब उसने जब जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया और वो 8 साल की एज तक वो पहुंच चुका है, लेकिन हम उसको स्कूल में इस वाली एज की कैटेगरी में डालते हैं कब, जब वो क्या होता है, चाइल्ड होता है। क्लियर। तो जब वो सबसे पहले स्कूल में पहुंचता है एडमिशन के लिए, आप जानते हो भाई एडमिशन तो सबको नॉर्मली स्पेलिंग आती होगी, ठीक है। एडमिशन उसने लिया, प्रवेश ले लिया उसने जाकर के स्कूल में। फिर हम क्या करते हैं, एडमिशन लेगा वो, एक फॉर्म अपने को मिलता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में उसको फॉर्मली यानी कि आधिकारिक रूप से उसका एडमिशन हो जाता है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, डॉक्यूमेंटाइजेशन करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है, फोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड वगैरह जो अपने पास में होते हैं, उन सभी चीजों को एक वेरिफिकेशन के सिस्टम से गुजरना पड़ता है। आफ्टर दैट उसका क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। क्लियर। फिर वो फर्स्ट डे जब स्कूल में जाता है तो वहां पे एक स्कूल का जो ग्राउंड उसे मिलता है। फिर हम क्या बात करने वाले हैं कि जिसमें उसमें फॉर्मली एडमिशन लेता है, जिस भी क्लास में, वो क्लास हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है, ठीक है। हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, डिवाइड होती है। और जब वो बचपन में स्कूल में ही जा रहा है, आंगनबाड़ी में जाता है सबसे पहले, तो आंगनबाड़ी जो है, अपन उस आंगनबाड़ी को क्या बोल देते हैं, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मीन्स क्या होता है, आंगनबाड़ी। इस वर्ड से आप सारे वाकिफ होंगे अच्छे तरीके से। क्लियर। अभी मैंने क्या बताया था, एल्मा मैटर को अपन क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। फिर आंगनबाड़ी वालों की जो सिचुएशन होती है, जो पढ़ने वढ़ने वगैरह नॉर्मल, वहां पे बिल्कुल कम काम होता है। बाकी बच्चों को खेल खेल के साथ में प्ले स्कूल्स होते हैं, उनको अपन आंगनबाड़ी की कैटेगरी में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो किंडरगार्टन जो वर्ड है, KINDERGARTEN, किंडरगार्टन क्या बन गया अपना, आंगनबाड़ी। इसी से एक वर्ड जो है आपने देखा होगा, एक चॉकलेट टाइप में कुछ आता है बच्चों के लिए खाने का, किंडर जॉय। क्लियर। ये भी आपने अच्छे से देखा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं पे जरूर। अब देखिए बात अपने आगे पहुंचती है कहां पे, यहां तक आगे अपन स्कूल में वो पहुंचा, स्कूल को अपन क्या बोलते हैं, एल्मा मैटर। क्लियर। मैं इधर से रब कर देता हूं। अब देखिए वो स्कूल में पहुंचा, तो फर्स्ट डे जब क्लास होती है, तो क्लास में जाने से पहले ही एक स्कूल में आपने देखा होगा सबसे पहला जो कार्य होता है वो प्रेयर का होता है, ठीक है। किसका होता है, प्रेयर का। यहां पे मैं 2 वर्ड ऐसे लिख रहा हूं, प्रेयर और प्रे। ये इनसे बने हुए वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, दोनों सेम सेम से दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रेयर है, इसको अपन ने नॉर्मली देखा है कि यहाँ प्रेयर है, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा वाला वर्ड मैं आपको देता हूं आज, बिसीच। प्रार्थना या विनती। बिसीच मीन्स प्रेयर या प्रार्थना या विनती। अब हम प्रेयर करते हैं स्कूल में जाकर के, क्यों करते हैं, ताकि भगवान सरस्वती माता जो है, भगवान अपने स्कूल में अपन जिस भी देवता को मानते हैं, भाई कोई महादेव को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, तो उसके साथ साथ में विद्या की देवी सरस्वती जो है, उनकी अपन प्रेयर करते हैं कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, थोड़ी हम नॉलेजफुल बने, अपने लाइफ में आगे कुछ प्रोग्रेस अटेन करें, गेन करें, और अब इसी तरीके से अपने फैमिली वालों का नाम रोशन करते हुए चले। 2 वर्ड यहाँ पे, प्रे और प्रे। इस वाले प्रे का तो मीनिंग यही होता है, ठीक है, प्रार्थना। लेकिन ये वाला जो प्रे है, इसका मतलब क्या होता है, शिकार, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। इसके बाद में बच्चे क्लास में जाकर के बैठते हैं, क्लास में जाएंगे, फर्स्ट क्लास में जाकर अटेंड करेंगे, तो उनको वहां पे पढ़ाने के लिए कुछ पर्सन्स आते हैं। वो पर्सन क्या होते हैं, अपने टीचर। अब टीचर से भी आप अच्छे तरीके से जानते हो, भी नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन इसकी जगह पे आप 2 वर्ड जो बहुत अच्छे लेवल के हैं उनको याद करो। या तो आप उसे क्या बोलो, एजुकेटर, टीचर ना बोल करके, ठीक है। या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, पैडागॉग। क्लियर। यहाँ पे जो पैडागॉग है और जो एजुकेटर है, एंड थर्ड वन अपना टीचर, ये तीनों जो है सिनोनिम्स हैं, तीनों का सेम मीनिंग होता है। आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। स्कूल में गया, एडमिशन लिया, प्रेयर होगी, बसीच हो गया, आफ्टर दैट एजुकेटर आएंगे क्लास में, या फिर अपने पैडागॉग आएंगे क्लास में आकर के वो पढ़ाएंगे।
पढ़ाने के बाद में इस तरीके से बच्चा पढ़ते जाता है। अच्छा, स्कूल की बहुत सारी अदर एक्टिविटीज हैं, उनमें पार्टिसिपेट करते हुए जब वो आगे चलता है, मान लो 10th तक का कोई स्कूल है, जब बच्चा 10th क्लास में होगा तो स्कूल का एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन वो क्या करेगा, स्कूल से फेयरवेल लेगा, स्कूल से विदा होगा। ठीक है, तो जब वो बच्चा स्कूल में हर क्लास में अच्छी साल परफॉर्मेंस करते हुए, हर साल अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए हर साल में आगे बढ़ेगा और अपने एकेडमिक जो कैलेंडर होता है उसको कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट ईयर में जाएगा, अगली क्लास में पढ़ेगा, फिर उससे अगली में जाएगा। आफ्टर दैट 10th क्लास तक की जो लास्ट क्लास है, मान लो उसकी क्लास 28 फरवरी को लास्ट थी और 28 फरवरी को फेयरवेल रखा गया, तो फेयरवेल को अपन एक अच्छे वर्ड से भी जानते हैं जो कि अपना क्या होता है, बिड अडियू। इसका मतलब भी क्या होता है, फेयरवेल। क्लियर, ठीक, इसी ध्यान से देखते हुए चलिएगा। फेयरवेल को आज से आप फेयरवेल ना बोलिए, बहुत अच्छा वाला वर्ड है आपको जो मैंने दिया है अभी, बिड अडियू। क्लियर। अब जब बच्चा 10th क्लास को पास कर लेता है, अगली क्लास में जाने के लिए पेपर भी दे लेता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर वो मार्कशीट लेने के लिए, टीसी लेने के लिए वापस से अपने स्कूल में जाता है, फॉर्मल स्कूल में जाता है, तो वहां पे उसको स्कूल वाले और किस नाम से पुकार सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, एल्यूमनस। एल्यूमनस मीन्स a former student of any institute, किसी भी संस्था का जो पहले विद्यार्थी रह चुका है, जो पहले पढ़ करके जा चुका है, वो क्या कहलाता है, अपना क्या कहलाता है, वो एल्यूमनस। क्लियर। तो यहां तक आपने कुछ वर्ड देखे होंगे, और देखिए आगे नेक्स्ट वर्ड देखिए। आज सुबह जब मैं मार्केट जा रहा था तो मेरे को मेरे बचपन का स्कूल नजर आया, मतलब मेरे को मेरा स्कूल, बचपन का स्कूल दिखा, तो मैंने वहां पे ऐसी फीलिंग ली कि मैं इस स्कूल में कभी पढ़ता था और इस जगह पे मैं खेला करता था, इस जगह पे मेरी 8th क्लास में क्लास लगती थी, इस जगह पे 7th क्लास में पढ़ता था मैं। तो मेरे को ऐसी फीलिंग हुई, किसकी, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया मीन्स एक ऐसा स्टेट होता है अपने माइंड का जिसमें हम पुरानी चीजों को, यानी कि जो कुछ भी हैपन हो चुका है, जो कुछ भी हैपन हो चुका है उसे हम क्या करते हैं, रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं। क्लियर। ये अपना कौन सा वर्ड हो गया, नॉस्टैल्जिया। क्लियर। आफ्टर दैट एक वर्ड और मेरे माइंड में आया कि मुझे वो भी डिस्कस करना चाहिए था, वो क्या था, डेजा वू। डेजा वू जो एक वर्ड है, इसका मतलब भी चीजों को याद करना ही होता है, लेकिन किस वे में याद करना होता है कि काश ऐसा हो जाता, यानी कि काश ऐसा हो जाता। वो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि काश ऐसा हो, तो हम उस वाली फीलिंग को क्या बोलते हैं, डेजा वू। एक वर्ड और आप देखिएगा जो अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि क्या था, जिप्सी। जिप्सी जो वर्ड है, इसको अपन क्या समझते हैं, देखिए अच्छे तरीके से देखिएगा, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, मैं इसके भी सिनोनिम्स लिखवाने वाला हूं आपको। जिप्सी मीन्स घुमक्कड़। जब कभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में सभी बच्चे, कोई घूम नहीं पा रहा है बाहर, ठीक है, कोई घूम नहीं पा रहा है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो कि पहले पार्लर जाया करती थी, फिलहाल सभी की हालत खराब है, तो कोई घूमने नहीं जा रहा है, सब अपने घर में कैद होकर के रह गए। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मेरे माइंड में एक वर्ड है, जिप्सी। ये अपने लॉकडाउन से पहले वाली लाइफ साइकिल को क्या करता है, डिनोट करता है। जिप्सी मीन्स घुमक्कड़, यानी कि हम इसको और क्या कह सकते हैं, वांडरर, जो कि घूमते रहने वाला था। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं अपन इसे, पेरेग्राइन, PEREGRINE। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, एस्ट्रे, ASTRAY। ये जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वर्ड है, एस्ट्रे। इससे अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब अपने घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनको सिगरेट, बीड़ी पीने के लिए एक स्ट्रे देते हैं, एस्ट्रे जिसको अपन बोल रहे हैं यहाँ पे, कि वो चारों तरफ घुमा सके, बीड़ी का जो बचा हुआ हिस्सा होता है, बचा हुआ पार्ट जो होता है, उसको वो रख सके उसमें। क्लियर। तो वो अपना वर्ड क्या कहलाएगा, एस्ट्रे। क्लियर। जिप्सी से मैंने आपको 4 वर्ड सिखाए, जिप्सी हो गया, वांडरर हो गया, पेरेग्राइन हो गया एंड एस्ट्रे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ होगा, और अगर और अच्छा आपको कंटेंट देखना है तो आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर।
आगे चल कल बात करेंगे अपन कल वाली क्लास में। थैंक यू।